हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं एक्चुअली आपको बता दूं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ। तो ट्रेनिंग में हूँ तो यहाँ पे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूँ और स्ट्रेटेजी बता सकूँ। लेकिन मैं स्ट्रेटेजी के लिए एक वीडियो डालूंगा 2-3 दिन में। मतलब अभी ये टाइम फिक्स नहीं है कि सीजीएल का एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली है कि मार्च में हो जाए। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट के बाद एटलीस्ट आप लोगों को एक महीने से ऊपर मिलने वाला है, लगभग 40 दिन मिल सकते हैं। तो आराम से आपके पास, मतलब अभी टाइम काफ़ी है। मान लो कि आपके पास 60 डेज 50 डेज तो है एटलीस्ट। ठीक है, तो 50 डेज है एटलीस्ट। तो आप अभी से तैयारी जैसे रिदम में हो वैसे करते रहो। और सी एच एस एल और एम टी एस जो भी है सेम पैटर्न है, तो आपको ज़्यादा नहीं, सी जी एल की तैयारी करते रहो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलो, मैं आज कुछ इंटरेस्टिंग बातें करने आया हूँ, क्योंकि अभी जो कैंपस में चल रहा है ट्रेनिंग, उससे उसके रिगार्डिंग। क्योंकि बहुत लोग सोच रहे होंगे कि एक्सरसाइज में जाना है, या जो भी जिनके मन में बैठा हुआ है। खासकर मैं आज एक्सरसाइज के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या होती है ट्रेनिंग, कैसे होती है, क्या क्या होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कितने होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं कि नहीं होते हैं, योगा, जिम, क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है। तो देखो, मैं अभी तक बता दूं कि मुंबई नासिन जो है ना, एक्चुअली जितने भी कस्टम की ट्रेनिंग होते हैं, चाहे वो पीओ हो, नारकोटिक्स हो, या जीएसटी इंस्पेक्टर हो, तो प्रीवियस एक्साइज इंस्पेक्टर थे। तो मैं बता दूं कि ट्रेनिंग उनकी नासिन में ही होती है। ठीक है, और ये टोटल 98, मतलब खासकर जो जीएसटी हैं, जिनको आप पहले एक्साइज जानते थे, वो 98 है ट्रेनिंग ओवरऑल। जिसमें से 11 वीक की जो ट्रेनिंग होती है, वो होती है आपकी रेगुलर बेसिस पे होगी, वो लगातार होगी, पढ़ाई होगी, उसमें आपको बताया जाएंगे कि क्या क्या एक्ट है, किस एक्ट के थ्रू क्या होता है, कैसे इसको इन्फोर्स करना है। और साथ ही आपको डेली अगर जहाँ पे सुविधा है वहाँ पे योगा कराया जा रहा है, पीटी कराया जा रहा है। जैसे यहाँ पे योगा और पीटी हुआ था, रील्स में भी आप लोगों ने देखा था, जो ड्रेस पहन के थोड़ी सी परेड परेड भी होती है। तो यहाँ मतलब मान लो कि आपको डेली सुबह में 6:30 बजे योगा के लिए और पीटी के लिए जाना है। 2 बैच बना हुआ है, तो 50 जाते हैं योगा में, तो 50 जाते हैं पीटी में, फिर वहीं वापस 50 आ जाते हैं पीटी में, फिर योगा में जाते हैं। मतलब अल्टरनेट होता है, डे सेम डे ही होगा। टाइम बटा हुआ है, एक 45 मिनट, 45 से 50 मिनट योगा, 45 से 50 मिनट पीटी होता है दोनों। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट करके और फिर आपको ट्रेनिंग, ये जहाँ पे मतलब पढ़ाई होगी, स्टडी ऑडिटोरियम है बना हुआ। मतलब आप मान लो कि जैसे आप कॉलेज में क्लासरूम में जाते थे, बड़े बड़े क्लासरूम होते थे, वैसा ही बना हुआ है, उसमें जाना है। और वहाँ पे आपको जो भी जीएसटी के बारे में, कस्टम के बारे में आपको बताया जाएगा, नारकोटिक्स के बारे में भी बताया जाएगा। मतलब ओवरऑल जो सीबीआईसी में जो भी है, ए टू जेड चीज़ बताया जाएगा। कुछ इनकम टैक्स के भी एक्ट पढ़ाए जाएंगे, कुछ इन्फोर्समेंट के एक्ट पढ़ाए जाएंगे। मतलब ओवरऑल आपको सब कुछ से वाकिफ करा दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपकी रीजनल लैंग्वेज की भी प्रैक्टिस कराई जाती है। जैसे मुंबई में हो तो मराठी सिखाई जाएगी, और दूसरे स्टेट में हो तो वहाँ के अनुसार, बंगाल में हो सकता है बांग्ला सिखाया जाए। तो वैसे वहाँ की रीजनल लैंग्वेज सिखाई जाती है, क्योंकि जब कस्टमर आते हैं तो आपको हो सकता है रीजनल लैंग्वेज में वो बोले, और आपको उन्हें जवाब देना हो अगर रीजनल लैंग्वेज में ही। तो आपको सीखना मतलब एक तरीके से अच्छी बात है। और उसके बाद आता है ये ख़त्म हो जाने के बाद, मतलब डेली के ये रूटीन चलता है। वीक में एक दिन आपको ड्रेस के साथ, यूनिफॉर्म के साथ आपको परेड कराया जाएगा। और बाकी जैसे हॉस्टल लाइफ होता है वैसे ही इंजॉयमेंट होती है। मतलब जैसे यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं अभी। जैसे बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, गेम हुआ था, स्पोर्ट्स। तो आप स्पोर्ट्स की भी मतलब वो कर सकते हैं। बहुत सारे एक्टिविटीज़ हुए हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब अगर आप फिक्स करके आए कि यहाँ पे आके एंजॉय करना है, साथ में पढ़ना है, तो दोनों करेंगे। जीएसटी का रूल बहुत लोग अच्छी तरह से याद किए हैं, कुछ लोग नहीं याद किए हैं, कुछ लोग अधूरा याद किए हैं। तो ऐसे यहाँ पे मतलब है। और सुविधा तो आपको मैं बता दूँ, A1 क्लास की सुविधा है। मतलब एक तरीके से जो जो चीज़ चाहिए नासिन कैंपस में अवेलेबल है।
और अलग अलग नासीन का अलग अलग है। मान लो कि यहाँ का नासीन अच्छा है, कहीं के नासीन में सुविधा भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, A to Z। जो सर हैं प्रिंसिपल एडीजी सर, वो लोग मतलब सारी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल कराया है। और इसके बाद जब यहाँ से इतने दिन की मतलब 77 दिन की ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, तो आपको जाना रहता है फील्ड में। फील्ड में आपको बताया जाएगा कैसे काम किया जाएगा, जैसे एयर कार्गो में या जीएसटी ऑफिस में, ऑडिट में, ये सब अलग अलग होते हैं डिपार्टमेंट। वहाँ पे आपको जाके वाकिफ़ कराया जाएगा काम क्या होता है, कैसे एसएससी को मैनेज करते हैं, मतलब कैसे कैसे केस आते हैं, ये सब बताया जाता है। और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है पुलिस ट्रेनिंग, जो कि सबसे ही एडवेंचरस और सबसे ही हेक्टिक वो मान लो ट्रेनिंग का हिस्सा है। मतलब इसमें आपको पुलिस ट्रेनिंग में बहुत ही ज़्यादा आपको एक्टिव रहना पड़ता है। सुबह से जगो और शाम तक, मतलब इवनिंग नाइट तक आपको मतलब वर्क में ही रहोगे, आप थक जाओगे। इतना ज़्यादा पीटी ये पीटी करवाएंगे, दौड़ाएंगे, रनिंग वनिंग बहुत होगा, फिर आईपीसी की धारा पढ़ाएंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। उसमें बहुत लोग एंजॉय करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, तो वो आखिरी पड़ाव होता है। अगर वहाँ से निकल गए तो आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद एग्ज़ाम होता है जो आप उसमें पास करके कंफर्म कर लो। तो देखो ओवरऑल मैं बताऊं तो ट्रेनिंग का हिस्सा बहुत ही अच्छा होता है। जो एंजॉय कर रहे हैं वो उनके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत लोग नहीं एंजॉय करते हैं, बहुत लोग एंजॉय करते हैं। तो आप भी अगर कभी आओ तो ट्रेनिंग के हिस्से को एंजॉय पूरी तरह करो। अब रही बात यहाँ पे मान लो कि सोच रहे हो ट्रेनिंग में पढ़ाई वढ़ाई हो जाए, तो ऑब्वियसली ये देखो ट्रेनिंग में ना, जब सुबह में पीटी और योगा जहाँ पे हो रही है वहाँ पे पढ़ाई करना मुश्किल है। जहाँ पे नहीं हो रही है वो कर सकते हैं ओवरऑल, क्योंकि 9:30 से 5:30-6 बजे तक का ही टाइमिंग होता है स्टडी का, मतलब क्लासरूम का, तो वो कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पे है नासिन में, जहाँ जहाँ हो रही है पीटी, योगा, अदर्स एक्टिविटीज़, तो वहाँ पे थोड़ा कर पाना मुश्किल है। लेकिन मैं ओवरऑल कहूँगा कि आप लोग मतलब अगर कभी भी अगर ड्रीम जॉब मिल जाए आपका, तो आप ट्रेनिंग को एंजॉय करो, पूरा एंजॉय करो, और हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो। और अभी तो जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी वैकेंसीज है, तो उन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं यही कहूँगा कि आप लोग करें तैयारी। मैं लाइव जल्दी आऊँगा, और साथ ही मतलब स्ट्रेटेजी लाता हूँ सबके लिए, अब अलग अलग लाऊंगा। जैसे CHSL के लिए वैसे तो मैं ऑब्वियसली बता दूँ कि सबका सिलेबस सेम ही है, वेटेज का अंतर है, तो उस वेटेज के अनुसार भी पढ़ना ज़रूरी है। ये नहीं है कि मतलब किसी में ज़्यादा एफर्ट है तो ज़्यादा एफर्ट लगाना है, तो वहाँ पर आप सोच रहे हो कि नहीं इस तरीके से करना है तो हो जाए। नहीं, आपको एफर्ट जहाँ पे जैसा डिमांड है वैसा लगाओ, ज़रूरी है। अभी के मामले में तो मैं बताऊं सब पे इक्वल लगाना पड़ेगा, क्योंकि सबका वेटेज थोड़ा सा आगे पीछे है, बाकी सब सेम है। तो चलिए इसी के साथ टाटा, टेक केयर, बाय, जय हिंद।